भारतीय संस्कृति की ये परंपरा है कि जब भी कोई शुभ काम करने के लिए निकलते हैं तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने पर सफलता अर्जित होगी, ऐसा जो है भारतीयों का मानना है। और देखिए, फरीदाबाद नगर निगम चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चुनावी ताल जो है, जो भावी उम्मीदवार है वो ठोक चुके हैं। तो ऐसे में अपने वार्ड के लोगों के मन में अपनी जगह को पक्का करने के लिए, अपनी सीट को पक्का करने के लिए लगातार लोग जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे अपनी जो रणनीति है, चुनावी रणनीति है, उसको साझा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पंजाब केसरी टीवी की टीम सेक्टर 9 पहुंची है। वार्ड नंबर 38 में मुकेश अग्रवाल जी हैं, भाजपा के जिला सचिव हैं और एक कर्मठ कार्यकर्ता के साथ साथ अगर एक कर्मठ समाज सेवी यदि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वार्ड नंबर 38 से अपनी दावेदारी पेश कर रही है। हालांकि जो भाजपा है, सत्ताधारी दल है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी जिताऊ कैंडिडेट होगा पार्टी उसी पर मोहर लगाएगी, लेकिन अपनी तरफ से कोई कोर कसर जो है छोड़ना नहीं चाहते हैं जो भी भावी उम्मीदवार हैं। सबसे पहले मुकेश अग्रवाल जी से रूबरू होंगे। मुकेश जी, अब चुनाव जो है बहुत नज़दीक है और लगातार आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तो क्या कुछ नई रणनीति के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं और आज बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर एक अच्छी शुरुआत आप कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने कहा, मुझे कोई भी शुभ काम करने से पहले घर के, अपने क्षेत्र के बुजुर्गों का जो सम्मान उनका आशीर्वाद लेना है। पहले आज हमने शुरुआत करी है इसकी सभी बुजुर्गों से, जितने भी मेरे वार्ड में हैं, करीब 1200-1300 ऐसे बुजुर्ग हैं, तो सभी का मैं सम्मान करूंगा और उनसे आशीर्वाद लूँगा। जी बिल्कुल। और देखिए, जिन बुजुर्गों की मैं बात कर रही हूँ, एक बार कैमरे की नज़र से दिखाऊंगी आपको कि ये तमाम लोग आज मुकेश अग्रवाल जी का हौसला बढ़ाने और उनके सम्मान को सम्मान देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र नागर जी, सेक्टर 9 से। मुकेश जी दावेदारी जता रहे हैं और भी कई लोग मैदान में हैं और आज सम्मान समारोह बुजुर्गों का रखा गया है। एक बुजुर्ग होने के नाते कितना क्या अनुभव करते हैं कि आज भी भारतीय परंपरा है कि बुजुर्गों का आशीष के बगैर कोई शुभ काम की शुरुआत नहीं होती? बुजुर्गों का आशीर्वाद तो लेना बहुत ज़रूरी है जी, और जब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर तो सब काम सफल ही होते हैं। ये हमारी परंपरा है। सुरेंद्र जी, बहुत सारे लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे, कुछ पार्टियों से, कुछ निर्दलीय। अपने कैंडिडेट में, अपने पार्षद में क्या एक अच्छाई देखेंगे आप? हमारे पार्षद जो हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं मुकेश अग्रवाल जी को, ये कर्मठ, जुझारू और ईमानदार हैं और सबकी सुनते हैं और जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो हर समय मौके पर तैयार रहते हैं काम करने के लिए। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? JP अग्रवाल जी मैडम। यही सवाल मेरा आपसे है क्योंकि आप प्रधान है, कई लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। एक पार्षद में क्या खूबियां देखते हैं और क्या कुछ ऐसा 5 साल के कार्यकाल में आपने एक स्थानीय निवासी होने के नाते वो चीज़, उसकी कमी आपको खली जो आप चाहते हैं कि जो भी आगामी उम्मीदवार हो वो उन उम्मीदों पर खरा उतरे? करीब मुझे 3 साल हुए 9 सेक्टर में अपना मकान बनाए हुए। यहाँ के बुजुर्गों ने, हमारी पॉकेट के लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, मुझे अपना RWA का प्रधान नियुक्त किया और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं उनकी जो भी उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरूँ। 2-2.25 साल से पार्क का काम हो, गली का काम हो, सीवर का काम हो, कहीं जब सुनवाई नहीं हुई तो मुकेश अग्रवाल से संपर्क किया और 2-2.5 साल से हम इनके संपर्क में और इनसे हम अपना काम करा रहे हैं। हमें नेता नहीं चाहिए, हमें हमारे साथ जुड़ने वाला, काम करने वाला बंदा चाहिए। जी बिल्कुल। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम मिठलाल है। सर, जब भी कोई नेता आता है या कोई चुनाव लड़ने की बात आती है तो सब लोग वोट बैंक की राजनीति पर चलते हैं, लेकिन मुकेश जी ने बुजुर्गों का सम्मान की बात सोची है, तो क्या लगता है उम्मीदों पर खरा उतरेंगे या चुनावी स्टंट मान रहे हैं इसको? उम्मीदों पर खरा उतरेंगे जी। क्या कहेंगे अंकल? ये तो जी समय बताएगा, क्योंकि जो हमारे पहले पार्षद हैं उन्होंने कतई नहीं यही डूबो दी। मतलब यहाँ जो लोग, हमारे यहाँ सारी तरफ मिट्टी, सड़कों के ऊपर मिट्टी पड़ी है। हमारे जो भी पार्क बने हैं वो सारे टूट गए कि 1 साल बाद फिर ठेका मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनके देखने से तो ऐसा लगता है ऐसे नवयुवक, मुकेश अग्रवाल जैसे अगर नवयुवक को बीजेपी टिकट देती है तो बीजेपी का बहुत भला होगा और नहीं तो बीजेपी का बेड़ा गर्क होगा। तो देखिए, लोग कुछ ज़्यादा जो है उम्मीदें नहीं पालते हुए चाहते हैं कि जो पार्षद है वो सड़क, पानी, सीवरेज का ध्यान रखे, सिर्फ इसी में आत्मसंतुष्टि लोग कर लेते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? हम डॉक्टर MM कथूरिया। कथूरिया जी, आज सम्मान के लिए मुकेश जी ने आपको यहाँ पर बुलाया है, आशीर्वाद है पूरा मुकेश जी के सिर पर? तभी तो आए हैं जी। तभी तो आए हैं जी। तो इस वजह करके, क्योंकि मैं तो यहाँ से 49 से हूँ और 22 साल मुझे यहाँ हो गए। सेक्टर 9 में मैं 50 साल NIT में रहा हूँ, तो मैं तो बहुत पुराना सबको जानता हूँ।
और छोटे से बड़े लेके कमल नयन गुलाटी जी से लेके और जितने भी अब तक नेता हुआ, चाहे कुंदन लाल हो, चाहे चंद्र भाटिया हो, चाहे महेंद्र प्रताप जी हो, कोई हो, सबको जानता हूँ, सब मुझे भी जानते हैं। आशीर्वाद के साथ साथ अनुभव का भी लाभ जो है वो उठाएंगे। मुकेश जी, आपका सवाल। हाँ, मैं केसी चौहान, प्रेसिडेंट फरीदाबाद सीनियर सिटीजन क्लब, जो कि यहाँ पे हम कार्यरत हैं। मैं जिस तरह का आज ये रखा गया है प्रोग्राम, मैं जिस तरह से हम सीनियर सिटीजन से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं, तो मेरी जो अपनी पर्सनल व्यू है, मैं ये कहूँगा कि अदलत खां जी को 15 साल हो गए यहाँ पे हमारा पार्षद बने हुए। अब एक स्टेज होती है, 15 साल बहुत उन्होंने सर्विस कर ली है, बहुत काम कर लिया, अब उनको किसी और ऊपर आगे भेजा जाए, ना कि यहीं पे उनको पार्षदी 20वें साल में भी यहाँ पे रखे। तो बुजुर्ग है ये चेंज मतलब जो है ना होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, अब परिवर्तन में भी दूसरे की तरक्की चाहते हैं। क्या नाम है आपका? महेश चंद्र अग्रवाल, सेक्टर 11 फरीदाबाद से हूँ। अग्रवाल जी, भाजपा अनुशासन की पार्टी है और कई दावेदार लाइन में है। अगर टिकट नहीं मिली मुकेश जी को, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, टिकट वाली बात दूसरी है। हमें तो समाज के लिए कार्यकर्ता चाहिए, कि समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। लगता है आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल 100%, बहुत अच्छा काम करेंगे और विश्वास है हमारा। मुकेश जी, मेरा ये सवाल आपसे ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में भी ये बात सुगबुगाहट चल रही होगी कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इनका आशीर्वाद कहीं व्यर्थ ना चला जाए। देखिए, आपने यहाँ पे आए हुए सभी बुजुर्गों से बात की है और सभी की एक ही आवाज़ है कि हमें परिवर्तन की ज़रूरत है। यहाँ पे पुराने जो पार्षद हैं वो काफ़ी पुराने हो गए और काफ़ी वरिष्ठ हैं, तो वो कुछ अपने प्रशासन के काम से चंडीगढ़ जाते रहते हैं, वो यहाँ के लोगों की समस्या नहीं सुन पाते। तो सबको परिवर्तन चाहिए। तो हमारी एक ऐसी पार्टी है कि वो जनता की आवाज़ को कभी दबाएगी नहीं। अगर जनता की आवाज़ ये है कि परिवर्तन, और अगर जनता मुझे अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है तो मुझे ज़रूर विश्वास है कि पार्टी मुझे टिकट देगी। तो देखिए, पिछले विधानसभा चुनावों में चाहे भाजपा हो या अन्य राजनीतिक पार्टी हो, ये सबक दिया है कि जनता का नेता जो है वो सर्वोपरि होता है। पृथला विधानसभा सीट जहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नयनपाल रावत ने ताल ठोकी और बहुत भारी मतों से जीते। बीजेपी कैंडिडेट जो था उसकी जमानत तक जब्त हो गई। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के जो चुनाव है वहां पर भी इसकी जो है झलक देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं पार्टियों को भी ये समझना होगा कि राजनीति से ऊपर उठकर जनता के मन में अपनी जगह बनाने वाले उम्मीदवार पर ही पार्टी अपनी मोहर लगाए। अब देखना ये होगा कि जो उम्मीद ये भावी उम्मीदवार लगाकर बैठे हैं और जनता जिन्हें आशीर्वाद दे रही है, पार्टी उन पर क्या एक्शन लेती है और क्या उनके चुनावी जो रणनीति है उस पर अपनी मोहर लगाती है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।